नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के बारे में। क्या आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं? शायद आपको लगता हो बिल्कुल नहीं। आप कह सकते हैं कि आपने कभी कोई पेड़ नहीं काटा, प्लास्टिक की थैलियों के बजाय जूट बैग इस्तेमाल करते हैं, बिजली बचाते हैं और हफ्ते में 2 दिन गाड़ी के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी आदतें अच्छी हैं, लेकिन आपके घर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के लिए खासी नुकसानदेह हैं, मगर आप इनके बारे में शायद नहीं जानते। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। चलिए आपको बताते हैं आपके घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के बारे में जो दरअसल प्रदूषण का बड़ा कारण है। नंबर 1, एडहेसिव टेप। बढ़ाते हैं प्लास्टिक कचरा, गत्ते की रिसाइकलिंग भी नहीं होने देते। बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट हों, बर्थडे गिफ्ट रैप करना हो या कोई सामान पैक करना हो, हर घर में एडहेसिव टेप का ही इस्तेमाल होता है। ये टेप पर्यावरण के लिए खासा नुकसानदेह है। हर साल 2 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट बढ़ाता है टेप। एडहेसिव टेप प्रोपिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे काम करते हैं। एडहेसिव टेप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होने पर ही इसका इस्तेमाल करें। कागज़ वाला बायोडिग्रेडेबल टेप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकिंग के लिए जूट या रस्सी या पुराने कपड़े की पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय इको फ्रेंडली पैकिंग वाली कंपनियों से सामान मंगवाएं। नंबर 2, टूथपेस्ट, प्लास्टिक की ट्यूब और केमिकल से दोहरा नुकसान। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि टूथपेस्ट कितना इस्तेमाल करना चाहिए और इससे नुकसान क्या है। टूथपेस्ट पर्यावरण के लिए कैसे नुकसानदेह है, यूँ समझिए। 500 साल तक नष्ट नहीं होती टूथपेस्ट की ट्यूब। टूथपेस्ट की ट्यूब प्लास्टिक से बनती है और यह एक ट्यूब 500 साल तक नष्ट नहीं होती है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 100 करोड़ टूथपेस्ट ट्यूब बिकती हैं। एक भारतीय प्रतिमाह औसतन 100 ग्राम तक टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। प्लास्टिक की ट्यूब के अलावा टूथपेस्ट में कई केमिकल भी खतरनाक होते हैं। ट्राइक्लोरोन ये है एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल केमिकल है। ये पानी में लंबे समय तक बना रहता है, जलीय जीवों के लिए जहरीला है। माइक्रोप्लास्टिक्स, कुछ टूथपेस्ट में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, ये नदियों में पहुंच सकते हैं। ये मछलियों के लिए जहर हैं। इन्हें संक्रमित मछलियाँ खाने से इंसान भी बीमार पड़ सकते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS ये टूथपेस्ट में फोम बनाता है। ये पानी में मिल जाए तो सीवरेज ट्रीटमेंट में भी साफ नहीं होता। जलीय जीवों के लिए ये खतरनाक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट में पाया गया कि गंगा और यमुना जैसी नदियों में भी टूथपेस्ट के ये खतरनाक केमिकल मौजूद हैं। कैसे कम कर सकते हैं टूथपेस्ट के नुकसान को? एक बार में मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट खत्म होने के बाद ट्यूब को काटकर साफ करें। रीयूज या रिसाइकिल करें। टूथपेस्ट खरीदते समय लेबल पढ़ें और केमिकल फ्री टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। नीम, लौंग, बेकिंग सोडा या चारकोल जैसी प्राकृतिक चीज़ों से बने टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। परफ्यूम खुशबू से फैल रहा कारों जितना पॉल्यूशन। परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल आज बहुत ही आम है, लेकिन खुशबू बढ़ाने का ये इंतजाम दरअसल पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। स्मोक की वजह बन रहे परफ्यूम के कंपाउंड्स। परफ्यूम में बेंजीन, टाइयूइन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड सामान्य तापमान पर हवा में घुल जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ऐसी परत बनाते हैं जो स्मॉग का प्रमुख कारण है। यही नहीं, परफ्यूम की जांच या प्लास्टिक की बोतलें भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। भारत में परफ्यूम बाजार करीबन 2000 करोड़ का है। 2027 तक ये 3000 करोड़ का होगा। एक व्यक्ति औसतन हर महीने 150 ml तक परफ्यूम इस्तेमाल करता है तो ठीक है, लेकिन ये भी आंकड़ा 20 से 25 ml प्रति माह का है। एलियोर की 2019 की स्टडी के मुताबिक VOC का पॉल्यूशन में योगदान कारों के बराबर है। परफ्यूम से पर्यावरण को कैसे बचाएं? प्राकृतिक परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम की बोतल खाली हो जाए तो उसे साफ कर रीयूज करें। रोजाना 1 से 2
2 स्प्रे से ज़्यादा परफ्यूम न लगाएं, इससे VOCs का एमिशन कम होगा और परफ्यूम भी लंबे समय तक चलेगा। कपड़े धोने के साबुन कपड़े साफ करने वाले कर रहे पर्यावरण को गंदा। कपड़े धोने के लिए हर घर में किसी न किसी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, ये चाहे पाउडर हो या लिक्विड हो, ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समझिए कैसे। एक बार कपड़े धोने में निकलने वाले 7 लाख माइक्रोप्लास्टिक। कपड़े धोने के डिटर्जेंट कई एंजाइम्स, परफ्यूम और कलरिंग एजेंट से बने होते हैं। इनमें से कई केमिकल पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये डिटर्जेंट पानी के स्रोतों तक पहुंचते हैं, वहां इनमें मौजूद फास्फेट्स के जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। ये डिटर्जेंट पानी में मौजूद कई अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। वॉशिंग डिटर्जेंट में टूथपेस्ट की तरह सोडियम लोरील सल्फेट होता है, जो जलीय जीवों के लिए जहर होता है। आजकल ज़्यादातर कपड़े सिंथेटिक फैब्रिक के होते हैं, जिन्हें धोने पर माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होता है। एक बार कपड़े धोने में 7 लाख तक माइक्रोप्लास्टिक फाइबर रिलीज होते हैं। डिटर्जेंट से कैसे बचाएं पर्यावरण को। इको फ्रेंडली वॉशिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। मशीन के बजाय हाथ से कपड़े धोने में माइक्रोप्लास्टिक कम निकलते हैं। मशीन से कपड़े धोएं तो उसमें एक फिल्टर लगवा सकते हैं, जो माइक्रोप्लास्टिक को वाटर सिस्टम में जाने से रोक ले। सैनिटरी पैड हाइजीन के लिए जरूरी मगर पर्यावरण के लिए खतरा। माहवारी के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाओं के लिए जरूरी है। यह ऐसा प्रोडक्ट है जिससे महिलाओं की सेहत सुधारने में मदद की है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट पर्यावरण को झेलना पड़ता है। समझिए कैसे। सैनिटरी पैड का 90% हिस्सा कई सालों तक नष्ट नहीं होता। सैनिटरी पैड कई तरह के प्लास्टिक, कॉटन और पॉलीमर्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें मौजूदा 90% चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होती। ज़्यादातर लोग सैनिटरी पैड टॉयलेट में फ्लश करते हैं या यूं ही फेंक देते हैं। इसकी वजह से पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक्स मिलकर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। सैनिटरी पैड को जलाने पर इनके धुएं में डाई ऑक्सीन और क्लोरीन जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। कैसे कम करें सैनिटरी पैड का खतरा। सैनिटरी पैड का उपयोग डिस्पोजल बाकी कचरे से बिल्कुल अलग करें। बाकी कचरे में न मिलाने से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स में इन्हें अलग करना और इकट्ठा करना आसान होगा। सैनिटरी पैड को खुले में न फेंकें और ना ही जलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए बदलें अपनी आदत। अब आप 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आप आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अनजाने में ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर विश्व पर्यावरण दिवस पर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल से जुड़ी आदतें बदलिए ताकि पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित हो सके। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।